अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से 200 ईयर्स अगो कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये कंपाउंड की दो कैटेगरीज कौन कौन सी बनाई गई? वन वाज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर वर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक कंपाउंड की क्लास हमने ऑर्गेनिक में डिवाइड कर दी और दूसरी क्लास को इनऑर्गेनिक का कंपाउंड्स का नेम दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये राय कायम की गई कि दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ किससे प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग लाइफ से ऑब्टेन नहीं कर सकते। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे, एक हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे हमने राय कायम की कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमारी राय थी कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि सिर्फ किससे ऑब्टेन होते हैं? लिविंग सोर्सेज से। सो इट वाज कंसिडर्ड दैट फोर्स ऑफ लाइफ इज नेसेसरी, कि लाइफ की फोर्स नेसेसरी है टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इफ देयर इज नो लाइफ देन वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि लाइफ की फोर्स वाइटल फोर्स कहलाई, तो इसे जे बर्जिलियस ने नेम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। सो 200 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने उनकी प्रॉपर्टीज और ओरिजिन की बेस पे डिफाइन किया। ओरिजिन का मतलब है ये ऑब्टेन किससे होते हैं। तो हमने दो कंपाउंड की क्लासेस बनाई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने कहा कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं वो ऑर्गेनिक हैं। अब इस डेफिनेशन की रूह से देखें ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फोर्स प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स, और ये इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में। अगर वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन नहीं हो सकते। दिस फोर्स वाज नॉन एज वाइटल फोर्स एंड दिस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन लाइफ इज नॉन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाई। इट मीन्स वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमारे पास जे बर्जिलियस ने दिया, और इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ हम लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से ये प्रोड्यूस नहीं होते, तो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद साइंटिस्ट ने कोशिश ही नहीं की ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करने की। फिर एक साइंटिस्ट आया फ्रेडरिक वूलर। 1828 में इसने मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न केमिस्ट्री जो हमारे पास है इसे रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इन 1828 ही प्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखिए, पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं नॉन लिविंग से। अब एक मिनरल सोर्स है अमोनियम सायानेट, अमोनियम NH4 CNO सायानेट, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मिनरल के तौर पर अर्थ की माइनिंग से ऑब्टेन होता है। यूरिया, एज यू वेल नो अबाउट यूरिया, कि यूरिया कौन सा कंपाउंड है बेटे? जो मैन्योर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, और इसका फार्मूला है C डबल बॉन्ड O NH2 NH2। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मैन्योर में प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये ऑब्टेन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अमोनियम सायानेट ऑब्टेन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब कॉन्सेप्ट ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन नहीं हो सकते। वुलर ने 1828 में इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया, मींस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि नॉर्मली मैन्योर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है, इससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मिनरल है अमोनियम सायानेट, उससे लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस कर लिया। सो ये कंसेप्ट वुलर वर्क दैट इज rejection for vital force theory. He prepared urea, an organic compound, from the ammonium cyanate inorganic compound by heating. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन किया जा सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ वाइटल फोर्स, सो दिस इज रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी।
तो यूरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन कर लिया गया। यूरिया वैसे प्रोड्यूस होता है लाइफ से, मींस यूरिन ऑफ मैमल्स से। तो ये कॉन्सेप्ट के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लाइफ से ऑब्टेन होते हैं, ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन आई। मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, उनमें कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है और इट इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन और डेरिवेटिव ऑफ इट। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होता है। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, या इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया। द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्रीवियस डेफिनेशन थी। अब हमने इसे रेवोल्यूशनाइज होने के बाद मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो क्या है मेरे बेटा? द कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen and their derivatives are called organic compounds। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स को और इनके डेरिवेटिव्स को डील करती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और वूलर वर्क ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किस जुमरे में किया कि 1828 में इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी वजह से इसने लेबॉर्ट्री में अमोनियम साइनाइड से यूरिया प्रोड्यूस कर लिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वूलर वर्क। अब जब तक तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ना, तो तब तक साइंटिस्ट यही बिलीव करते थे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइटल फोर्स मींस लाइफ की फोर्स की ज़रूरत है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल वूलर ने ये कॉन्सेप्ट गलत प्रूव कर दिया, तो एवरी साइंटिस्ट वाज कीन टू डिस्कवर न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री। सो एक न्यू एरा ओपन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो a lot of millions and trillions of organic compounds are going to be produced in laboratory। आज हम देखें ना तो हमारी डेली लाइफ जितनी भी बेस्ड है ना, उसमें सबसे मेन रोल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। जैसे कि मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं कि हमारी डेली लाइफ में हम क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारे प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये सारे का सारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने परफ्यूम्स यूज़ हो रहे हैं, जितनी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, जितनी वार्निशेस यूज़ हो रही हैं, जितने डाइज यूज़ हो रहे हैं, जितने कॉस्मेटिक्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। और ये इरा कब ओपन हुआ? जब वूलर ने ये प्रूव किया देयर इज़ नो नीड ऑफ वाइटल फोर्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वूलर वर्क क्या है कि ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स नो बॉडी ट्राई टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री। किसी ने कोशिश ही नहीं की थी। By preparing urea in laboratory, Wooler opened a new concept, no vital force is needed, कि किसी vital force की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन कर हो सकते हैं। तो वूलर के वर्क के बाद साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हुए। और आज हमारी लाइफ, मॉडर्न लाइफ जो है, वो मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स पे बेस्ड है जो सिंथेटिकली ऑर्गेनिक है, मींस हमने लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस किए हैं लेकिन ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बन कहते हैं। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? एक तो हाइड्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। लेकिन कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो ओरिजिन है उसके लिहाज से ये ऑर्गेनिक नहीं है, ऑल दो दे कंटेन कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल दो दीज कंटेन कार्बन। तो नेक्स्ट हम बेटे इसमें देखेंगे फीचर्स। एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कौन से ऐसे फीचर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो इन्हें स्पेसिफिक करते हैं? ऐसी इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट नहीं होती? सबसे पहले तो पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। हम कहते हैं कि कार्बन स्केलेटन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऐसी कौन सी रीज़न है कि कार्बन स्केलेटन बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? पहले तो बेटे पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 ऐसे बिहेवियर्स हैं जो इसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्केलेटन के काम करने के काबिल बनाते हैं। पहली तो इसकी टेट्रावेलेंसी है, कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। दूसरी इसकी एबिलिटी है मल्टीपल बॉन्डिंग, ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसके अलावा ये दूसरे एटम्स के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की
एबिलिटी रखता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में भी हैं और कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी हैं। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कार्बन के पिकुलर बिहेवियर में पहली बात है इसकी टेट्रावेलेंसी, कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। दूसरी मैंने इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड डेवलप करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है एंड डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, डबल बॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और इन फॉर्म ऑफ साइनाइड से ट्रिपल बॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इट मींस कार्बन का पिकुलर बिहेवियर है, किस वजह से? टेट्रावेलेंसी की वजह से। दूसरी कौन सी एबिलिटी है? ये मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कैटिनेशन, कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन होके लॉन्ग चेन्स बनाता है। ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और रिंग्स की फॉर्म में भी। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, टू फॉर्म ब्रांच चेन्स, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, टू फॉर्म रिंग्स, और ये क्लोज स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो इन तीन मेन प्रॉपर्टीज की वजह से हम कार्बन को स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो इट इज पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अदर कंपाउंड्स। दूसरा, कार्बन मोस्टली कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है ना, इन सब में ये आयनिक बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और सी डबल बॉन्ड हो, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है इन फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो कार्बन नाइट्रोजन के साथ, तो ये अमाइंस कहलाते हैं। डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन हो, अमीन्स कहलाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंबाइन हो तो सायानाइड्स कहलाते हैं। लेकिन इन सब में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो कार्बन जो है मोस्टली नॉन आयनिक नेचर मींस कोवलेंट नेचर शो करता है, और कोवलेंट नेचर की वजह से ये आयनिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तीसरी, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ कंबाइन करके ना ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बनाता है जिनका सिमिलर बिहेवियर होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें हम होमोलोगस सीरीज का नेम देते हैं। जैसे कार्बन के वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन ज्वाइन है, ये सारे अल्केन्स कहलाते हैं, इन सब का बिहेवियर सिमिलर है। इसी तरह जिनमें OH आ जाएगा वो सारे अल्कोहल्स कहलाएंगे, सारे अल्कोहल्स का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आ जाता है। इसी तरह जिनमें C डबल बॉन्ड हो, OH प्रेजेंट है, चाहे चेन जैसे भी चेंज हो जाए, इनका ओवरऑल बिहेवियर सिमिलर रहता है। तो इट मींस वी कैन से दैट कि कार्बन के दरमियान एक जैसा बिहेवियर शो होता है, और ये बेस करता है इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस से। इस बिहेवियर को हम फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे अल्केन, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए ज्वाइन है और कार्बन की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है, ये कहलाएगा अल्केन्स। इसी तरह कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइंट है और इनमें कई कुछ जगहों पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये कहलाएंगी अल्कीन्स। और जहां पे कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये कहलाएंगे अल्काइंस। फिर ऐसी कार्बन चेन जिनमें OH प्रेजेंट है वो अल्कोहल्स कहलाएंगी। तो ये होमोलोगस सीरीज है, इनका सिमिलर बिहेवियर होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने यहां तक देख ली। पहला हमारे पास है पिकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। इसमें पहली प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन विच इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसकी वजह से कार्बन लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाता है। ये प्रॉपर्टी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के काबिल करती है कार्बन को। इसी तरह कार्बन सिंगल, डबल और मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और बाकी के साथ मेरा बेटा। फिर नॉन आयनिक नेचर है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सिमिलरिटी इन बिहेवियर है, क्लोज सिमिलरिटीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसीलिए हम इन्हें फ्यू होमोलोगस सीरीजेज में डिवाइड करते हैं। एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका बिहेवियर सिमिलर होता है। उनका बिहेवियर क्या होता है? सिमिलर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है सबका सिमिलर बिहेवियर है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर आ जाएगा कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के छोटे यूनिट्स कंबाइन होते हैं और लॉन्ग चेन्स, कंप्लेक्स चेन्स बनाते हैं। जैसे ग्लूकोजेज हैं, ये अब सिंगल यूनिट है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के मिलियंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये सेलुलोज, स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ये बनाते हैं और ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स के कार्बन जब कंबाइन होके कंपाउंड्स की फॉर्म में आ जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, फिर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए कंबाइन होके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। देन आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमने पहले डिस्कस किया कि कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन होके लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है और ब्रांच चेन भी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं 4 कार्बन वाले कंपाउंड की। 4 कार्बन में एक कैपेबिलिटी तो ये है कि ये 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब इन्होंने अपनी वैलेंसीज 4 कंप्लीट करनी है। पहले कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो ये 3 हाइड्रोजन अटैच कर लेगा। मिडल वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन अटैच कर लेगा। इससे नेक्स्ट वाले के भी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर लेगा। सबसे लास्ट वाले का एक बॉन्ड बना हुआ है, ये 3 हाइड्रोजन। अब देख लें टोटल कितने हमारे पास कार्बन हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करें तो ये 10 बनेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर यही 4 कार्बन स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच में अरेंज हो जाएं, मींस इस वे में। अब यहां पे भी हर कार्बन ने 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। एक बॉन्ड पहली कार्बन का है तो 3 हाइड्रोजन्स, एक बॉन्ड इस कार्बन का है तो ये भी 3 हाइड्रोजन्स, 4 वैलेंसी। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन्स। मिडल वाले कार्बन के 3 बॉन्ड्स है तो ये एक हाइड्रोजन को कंबाइन करके टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेगा। अब टोटल कितने हमारे पास कार्बन है, 4। हाइड्रोजन कितने अटैच हुए हैं काउंट करें तो 10। अब पीछे जो हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाया था उसमें भी 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन थे, यहां पे भी 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है। डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म की एबिलिटी होती है ड्यू टू कार्बन। अब इनके रेट्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये कौन सी नेचर के हैं, नॉन आयनिक कोवलेंट नेचर के। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कोवलेंट रिएक्शंस स्लो होते हैं, इसलिए ये स्लो रिएक्शंस शो करते हैं। सॉल्युबिलिटी, अब ये अगर आयनिक नेचर के नहीं है, नॉन आयनिक है, इनकी कोवलेंट नेचर है और फिर कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी 0 आ रहा है। मींस इसमें नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा प्रेजेंट है। अगर ये नॉन पोलर है तो हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वाटर तो पोलर है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर मींस पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब यहां पे हम इससे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कहा कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो लार्ज और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे स्टार्च में n थाउजेंड्स हो सकते हैं बेटे, मींस थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोजेस कंबाइन। सिमिलरली जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मैसेज की रेंज भी 1000 टू मिलियंस होती है। आइसोमरिज्म, इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है। ये फिनोमेना आइसोमरिज्म कहलाता है। रेट्स ऑफ रिएक्शन इनके स्लो हैं क्योंकि ये कोवलेंट नेचर के हैं। मॉलिक्यूलर नेचर कोवलेंट नेचर को कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों सॉल्युबल इन वाटर है, बिकॉज दे जनरली डिजॉल्व इन नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर नेचर के हैं तो इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी डेली लाइफ में अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को देखें तो जितने भी हमारी लाइफ में रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करते हैं। जैसे कि हमारी फूड मेनली कंसिस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स सारे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मींस कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी का 50% मैस है, जैसे मसल्स है, ये भी सारे ऑर्गेनिक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लिपिड्स हमारी फैट्स का काम करते हैं, कोलेस्ट्रोल्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, हार्मोन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। विटामिन्स ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी बॉडी का जितना मेटाबॉलिज्म है वो सारा एंजाइम कंट्रोल करते हैं और ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर।
इसका मतलब है जितने लाइफ में रिएक्शंस होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ही कैरी आउट हो सकते हैं, जैसे एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर मेनली इन्वॉल्व इन अवर बॉडी रिएक्शंस एंड ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरह जितनी फूड हम खाते हैं वो ज्यादातर कंपोज ही किस पे करती है बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इसकी भी एग्जांपल ऊपर ही सेटिस्फाई हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी मेडिसिन में, क्लोथिंग में प्रेजेंट है। फिर मैंने बताया स्टार्ट में बताया बेटे कि हमारी लाइफ का कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो। कौन कौन सा? जैसे प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। डाइज हैं, पेंट्स हैं, हर टाइप का क्लोथ है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। तो सिंपली मीन्स कि हमारी मॉडर्न लाइफ सारी की सारी कंसिस्ट ही किस पे कर रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर of fundamentals of organic chemistry.